नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग-अलग हेयर सीरम्स कैसे होते हैं, उनका क्या काम होता है और उन्हें कैसे लगाना चाहिए। और आखिर में डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड टॉप हेयर सीरम्स जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए-नए वीडियोस बना के आपके पास सही बालों और स्किन संबंधित जो प्रॉब्लम्स की इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचा सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हेयर सीरम्स एक्चुअल में क्या होते हैं। हेयर सीरम्स एक्चुअल में लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, लिक्विड फॉर्मुलेशंस होते हैं जिसको हमें लीव ऑन प्रोडक्ट की तरह यूज़ करना होता है और वो हमें बालों में जो लगा के उसको रखना होता है ताकि उसका फुल इफेक्ट आ सके। हेयर सीरम्स के अंदर अलग अलग ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे हेयर को नरिशमेंट भी देते हैं या फिर उसको कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। हेयर सीरम्स एक्चुअल में डेवलप इसलिए किए गए हैं ताकि हमारे हेयर को प्रोटेक्ट कर सके, रिपेयर कर सकते हैं और नरिश भी कर सके। हेयर सीरम्स के क्या क्या फायदे होते हैं? जब भी हम हेयर सीरम लगाते हैं तो उसको लगा के हम बालों में छोड़ देते हैं। हेयर सीरम हमारे जो हेयर को कोट करता है और उसको नरिश करता है। सेकेंडली, हेयर सीरम हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सट्रीम ऑफ सनलाइट और पोल्यूशन। और थर्डली, हमारे बाल को रिपेयर भी करता है। अगर सपोज वो डैमेज्ड है, फ्रिज आ गया है, तो हमारे बालों को कोट करके उसको रिपेयर भी करता है। हेयर सीरम्स के फायदे, नंबर 1 फायदा होता है हीट प्रोटेक्शन, जिसमें कि हेयर सीरम्स को लगा के हम एक्सट्रीम ऑफ सनलाइट से हमारे बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है फ्रिज कंट्रोल, जिसमें कि अगर हमारे बाल जो बहुत रूखे हो गए हैं तो उसको फ्रिज को कम कर देता है। थर्ड होता है डीटैंगलिंग, अगर हमारे बाल उलझे होते हैं तो हेयर सीरम उसको कंडीशन करके उसको डीटैंगल करता है या फिर सुलझने में हेल्प करता है। उसके बाद होता है हमारा रिपेयर, अगर हमारे बाल बेजान हो गए हैं, रूखे होते हैं, तो वो हेयर सीरम उसको कंडीशनिंग प्रोवाइड करके उसको रिपेयर करता है। और उसके बाद होता है स्प्लिट एंड रिपेयर, जिसके अंदर बाल अगर हमारे लास्ट में टूट गए हैं तो वो स्प्लिट एंड के रिपेयर में काम करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेयर ग्रोथ, इसके अंदर कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एनागेन, कैपेक्सेल, कैफीन, जो कि हमारे जो हेयर ग्रोथ होती है उसको सप्लीमेंट करता है। हेयर सीरम्स को कैसे लगाना चाहिए? हेयर सीरम हमेशा एक क्लीन और हेल्दी स्कैल्प में लगाना चाहिए, जिसमें कि हमें नहाने के बाद 2-3 बूंद हमारे जो हथेली पे होती है वो लेनी होती है और उसको टिप्स में ऐसे रब करके हमें हमारे जो स्कैल्प होती है उसमें लगाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि इसको जो हेयर के जो लेंथ होती है उस पर अप्लाई करें और उस पर ही फोकस करें और ना ही सिर्फ स्कैल्प पे। ये जो हेयर सीरम होते हैं डिपेंड करता है कि इसको स्कैल्प में लगाना चाहिए या फिर हेयर की लेंथ में लगाना चाहिए। अगर हम हेयर सीरम्स या फिर स्पेसिफिकली स्कैल्प सीरम्स अगर दे रहे हैं टू रिपेयर एनी काइंड ऑफ स्कैल्प प्रॉब्लम, तो उसे स्कैल्प में फोकस करना चाहिए। अगर हम सपोज कोई स्टाइलिंग सीरम यूज कर रहे हैं, हेयर को डीटैंगल या फिर फ्रिज के रिपेयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसे हमेशा हेयर की लेंथ में लगाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सीरम्स जो भी होते हैं वो हम हेयर के लेंथ पे लगाते हैं टू डीटैंगल और फ्रिज कंट्रोल, और कोई अगर हम हेयर ग्रोथ के लिए यूज कर रहे होते हैं तो उसे हमें स्कैल्प में भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हेयर सीरम्स कैसे अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा हेयर ग्रोथ सीरम, जिसके अंदर हम हेयर ग्रोथ पे फोकस करते हैं। इसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स यूज करते हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स, आर्जिनिन और ये अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स, और उसके साथ साथ हम लिपिड्स भी इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि हमारे बालों को कंडीशनिंग भी मिल सके और साथ ही साथ में नरिशमेंट भी मिल सके। ये एक वन टाइप का हेयर सीरम होता है। सेकंड होते हैं हमारे हेयर सीरम्स जिसके अंदर कैपेक्सेल, कैफीन और एल-आर्जिनिन होता है, जिसके अंदर जो ग्रोथ कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कंडीशनिंग एजेंट्स होते हैं और अमीनो एसिड्स भी होती हैं, और ये भी हमारे हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। थर्ड होते हैं हमारे जो डीटैंगल करने के लिए और कभी कभार फ्रिजी बाल होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए हम ऐसे सीरम्स यूज करते हैं जिसके अंदर आपके हेयर में शाइन आ सके, और ये नॉन स्टिकी सीरम्स होते हैं जिसके आपके बाल डीटैंगल भी हो सके और फ्रिज कंट्रोल भी हो सके। ये कुछ सीरम्स मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ फॉर हेयर ग्रोथ और कुछ सीरम्स टू डीटैंगल द हेयर। दोस्तों, ये जो डर्मेटोलॉजिकल रेकमेंडेड सीरम्स होते हैं ये हमेशा डिपेंड करते हैं कि लोगों में किस तरह की प्रॉब्लम है और क्या उनकी हेयर कंडीशन है। हमारे क्लिनिक पे हम कई तरह के एडवांस मशीन्स यूज करते हैं जिससे कि हम हमारे हेयर की लेंथ को पूरी तरह डिटेल में देख सकते हैं और हम स्कैल्प को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी तरह की हेयर प्रॉब्लम है जैसे कि फ्रिजीनेस है और टैंगलिंग इशू है, स्प्लिट एंड्स है या फिर डल एंड ड्राई हेयर है, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं ताकि वो आपके हेयर को और स्कैल्प को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सके और आपके लिए एक करेक्ट हेयर सीरम दे सके। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है देन आपके फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर आपके जानने में किसी को भी अगर हेयर की प्रॉब्लम है तो उनको हमारे क्लिनिक की आप डिटेल्स दे सकते हैं ताकि उनको एक करेक्ट और सही सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।